आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने भक्तों के आग्रह पर आर्य समाज की स्थापना की। प्रारंभ में वे इससे वैचारिक तौर पर सहमत नहीं थे कि कोई नया संगठन बनाया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोग इसे नवीन मत न समझ लें। उन्होंने अनेक बार कहा भी, मेरा आशय कोई नवीन पंथ, मत या संप्रदाय चलाना नहीं है। वे अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के स्वामंतव्य मंतव्य प्रकाश में लिखते भी हैं, जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंतों के माने हुए ईश्वर आदि पदार्थ हैं, जिनको मैं भी मानता हूँ। मैं अपना मंतव्य उसी को जानता हूँ जो तीनों कालों में सबको एक सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना या मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। स्वामी दयानंद जिस कोटि के विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनके लिए यह बहुत साधारण बात होती कि वे कबीरपंथी, दादूपंथी, राम स्नेही या ऐसा ही कोई मत अपने नाम से चला देते। उनके भक्तों की संख्या लाखों में थी, लेकिन दयानंद सत्य सनातन वैदिक धर्म की ही पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद व्यक्ति पूजा के कठोर विरोधी थे और इस बात का संकेत भी दे गए थे कि कहीं उनकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा न शुरू हो जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी तक देश भर के किसी आर्य समाज में उनकी मूर्ति नहीं लगी है, अन्यथा अज्ञानी लोग अवश्य उसकी पूजा शुरू कर देते। आर्य समाज के छठे नियम में उन्होंने लिखवाया है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। उन्होंने नहीं लिखा कि हिंदुओं की उन्नति या भारतीयों की उन्नति करना। 1875 मुंबई गोरेगांव में अनुयायियों के आग्रह पर आर्य समाज की स्थापना की गई। उसके नियम उपनियम बनाए गए और पदाधिकारियों को चुना गया। एक सेवक समिति का भी गठन किया गया। यह स्वामी दयानंद की हम पर कृपा है कि उन्होंने अन्य गुरुओं की तरह स्वयं का न तो पूजन करवाया, न गले में उनके नाम या फोटो की कंठी लटकवाई, न कोई विशेष वेशभूषा बताई। इसी से स्पष्ट है कि आर्य समाज कोई मत, पंथ या संप्रदाय नहीं, बल्कि एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ संसार के उपकार की ही सोचता है। ऐसे थे ऋषि दयानंद, जिन्होंने सिर्फ सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार किया, न स्वयं का, न किसी नवीन मत, पंथ या संप्रदाय का। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब कोई नई आर्यावर्त की कहानी लेकर आपको सुनाने आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।